नियति। सच है बेटा, हमारे यहाँ तो नियति के आगे किसी की नहीं चलती। खैर मेरी तो कभी नहीं चलती इसके आगे। छोटी, इनसे तो मिलना होता ही रहेगा ना? बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ खिलाओ पिलाओ। जी माँ। हाँ बेटा, तुम पहले सबसे अच्छी तरह से मिल लो, हैं? माफ कीजिएगा, समय का पता ही नहीं चला। अरे शर्मा जी कहाँ चल दिए? अरे आप ही तो चीफ गेस्ट हैं इस फंक्शन के, और फिर रिसेप्शन की शोभा तो समधी और समधनी बढ़ाते हैं। समीर, शर्मा जी खाना कम खाइएगा, बस यूं लगे जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, क्योंकि खाना हम सबने इकट्ठे खाना है साथ में। हाँ जरूर, चलिए आओ आओ बेटा। चलिए देवयानी, ये एक आध फोटोग्राफ हमारे साथ भी खिंचवा लीजिए। आइए आइए, आजा भी फोटोग्राफर फटाफट। बाकी सब आजा आजा आजा, हम रस्तों की फोटो जरा अच्छी सी खींचना। हाँ हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, बिना साले के जीजा का फोटो अधूरा रहता है। खींचो। अरे सीधे तो खड़े रहो बहनोई जी। हाँ जरा हंस लो, तो पहले कुछ मीठा हो जाए। अरे क्या हुआ? पापा मम्मी अन्नी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहीं कहीं होंगे। हाँ, मैं देख के आता हूँ। डैड, इसके मॉम डैड नहीं दिख रहे, देख के आते हैं। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बस अभी आ रहे हैं। छोटी, कहाँ गए ये दोनों? पापा मम्मी को बुलाने गए हैं। उन्होंने भी खाना नहीं खाया ना, सबके साथ ही खाने वाले थे, इसलिए पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं दिखाई नहीं दिए। एक्चुअली किसी को भी नहीं पता कहाँ है। मैं फोन करता हूँ। बेल जा रही है। पापा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे फिर से फोन लगाओ। हेलो। पापा आप लोग कहाँ पर हैं? यहाँ पर सब लोग खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा, हम लोग तो घर वापस आ गए। पापा आप लोग घर चले गए? वो आज तेरी मम्मी का संकष्टी का व्रत है ना बेटा, और कल अन्नी का टेस्ट भी है, तो बेटा उसे कॉलेज लाइब्रेरी से एक बुक इशू करानी थी बेटा, इसीलिए जल्दी निकल आए। पापा आप अपनी बेटी के रिसेप्शन पर आए और बिना कहे चले गए, मिल के भी नहीं गए। अरे नियति, पगली कहीं रोते नहीं देख आज के दिन। अच्छा तू अब ऐसा कर, ये सब छोड़ और खुशी खुशी जाकर सबके साथ खाना खा, हैं? नहीं तो सबको बुरा लगेगा बेटा। बेटा मुझे फोन दो। इतनी इज्जत दी हमने इन लोगों को और बिना खाना खाए चले गए।
हद होती है भाई। वही तो। किसी को बता करके तो जाना चाहिए था। अच्छा ठीक, अभी खाना वाना शुरू करो। चलिए। छोटी, खाना खाओ। देखो तो, इतनी खुशी के दिन भी ये लड़की बेकार की बात पे मुंह बनाकर बैठी है। भांजे की शादी और बस इतना ही, इतना कुछ खास नहीं मिला है। अच्छा, एक मिनट माँ, मैं जरा चेक करता हूँ किसने क्या दिया। लाली जी, देखिए क्या हो रहा है वहां पर। क्या छुपा रहे हैं आप? कुछ नहीं। लाइए डब्बा, इधर लाइए। आप भी ना बच्चों से भी बदतर हो। भाभी, ये आप रख लो। इन्हें तो डॉक्टर ने खाने पीने से मना किया है। इसका कुछ कर यार, हद ही कर देती है। क्या बड़बड़ा रहे? नहीं, मैं कह रहा था ड्राई फ्रूट सबके लिए भारी हो। पता है। समीर, बहुत थक गई हूँ मैं। लाइए मुझे दे, ये सब है ना यहाँ से हटवा ले, और वो तीनों बहुओं को ना कमरे में भेज दे मेरे। चलो अभी हम भी कपड़े चेंज करते हैं। अन्नी ने खा लिया? कब का खा लिया, तो भी गई। कल उसका टेस्ट है ना। अब बताओ, हम भला नियति को क्या समझाते हैं कि बेटा हम लड़की वाले हैं, लड़की के यहाँ खाना तो दूर, हम लोग तो लड़की के यहाँ पानी तक नहीं पीते। एक बात कहूं, हमें नियति को वो टिफिन का बॉक्स नहीं देना चाहिए था। क्यों? वो तो उसके बड़े काम की चीज है। वो दूसरी टिफिन में खाना ले जाया करेगी ऑफिस जाते समय। और तुम जानती हो वो मैंने क्यों दिया है? ये मैं जानती हूँ कि उस टिफिन के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हुई है, लेकिन लोगों की नजर में और दिव्यानी जी की नजर में वो सिर्फ एक पुराना टिफिन बॉक्स है। तुम भी ना भारती कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, हमें जो कुछ उन्हें देना था वो तो हमने दिया ही है ना। अब साथ में टिफिन भी दे दिया तो क्या हो गया? अरे भारती, वो शास्त्री जी का परिवार है, श्री सुबोधकांत शास्त्री का, और मुझे यकीन है कि उस परिवार के लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देने वाले। और अगर दिया भी तो वहां पे शास्त्री जी है ना, वो सब संभाल लेंगे। हैं? लो खाओ। माँ जी, ये मेरे गहने। ये हाँ। मंजली, लाओ तुम्हारे गहने लाओ। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? कान के कहे खो दिए क्या? नहीं माँ जी, वो मेरे पास है। माँ जी, वो मेरी सहेली है ना रश्मि, उसके घर में फंक्शन है अगले हफ्ते। मैंने सोचा वहाँ पहन लूँ, फिर वापस कर दूंगी आपको। ऐसे मामूली फंक्शन में इतने महंगे कान के बुंदे पहनकर जाओगी तुम? अरे गहनों की बात तो छोड़ो, आजकल पता है जान का खतरा कितना बढ़ गया। माँ जी, मैं संभाल के रखूंगी। खुद को तो संभाल के रखा नहीं जाता है, और वैसे भी ना गहने बैंक के लॉकर में ही अच्छे लगते हैं। मैं गहनों के मामले में कोई जोखिम नहीं उठा सकती। जाओ लेकर आओ। हमसे ज्यादा अच्छी किस्मत तो उस बैंक के लॉकर की है, जो पूरे साल हमारे गहने हजम करके बैठा रहता है।
अरे छोटी, तुम्हारे तो गहनों की लिस्ट में बना ही नहीं पाई। चलो अब बना लेती हूँ। देवयानी, लिस्ट बना रही हो तो लिस्ट ही बनाना। नई नवेली दुल्हन के गहने क्यों उतरवा रही हो? अरे कुछ दिन तक तो पहनने दो से। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम गहने पहने रहो, लेकिन हाँ संभाल के रखना, मेहमानों का घर है। अरे पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या उठा के ले गया। अब इस घर में कहाँ क्या रखा है ये बताना तुम्हारा काम है बड़ी। जाओ इसे बताओ। जी आओ नियति, मैं तुम्हें बता देती हूँ। छोटी के पास अभी भी ये सब है। 2 बूंदे, 1 हार, 4 चूड़ियाँ। नियति, ये डब्बा देख रही हो? इस बड़े डब्बे में शक्कर रखी है, लेकिन जो हम रोज शक्कर इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें से करते हैं। ऐसे ही दालों का हिसाब है। इसके साथ में जो डब्बा रखा है इसमें दालें रखी हैं। हम रोज इस्तेमाल करने वाली दाल इसी में से इस्तेमाल करते हैं, समझी? दीदी, ये सब बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो बातें जरूरी है ना, नियति को पहले वो बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। नियति, इस घर का कायदा है कि जो है जितना है उतने में ही काम चलो। नहीं समझी? मैं बताती हूँ। अगर किचन में कोई चीज खत्म हो जाएगी तुम क्या करोगी? बाजार से मंगवा लेंगे। नहीं, तुम बाजार नहीं जाओगी। यहाँ पर एक डायरी है, ये देखो, तुम इसमें नोट कर दोगी। और महीने के अंत में अगर माँ जी को लगेगा कि वो चीज जरूरी है तो वो चीज किचन में आएगी, नहीं तो जयराम जी की। और हाँ नियति, इस घर में खाना भी उतना ही बनता है कि एक दाना भी एक्स्ट्रा ना बन जाए। समझ में आ रहा है ना? वैशाली दीदी बताने दो ना, इसको बाद में झटका लगे उससे तो बेहतर है ना कि अभी एक बारी हैरान हो ले। हाँ नियति, अगर तुम्हें अपने गहने भी चाहिए ना तो तुम्हें माँ जी को वजह बताकर उन्हें लेना होगा, और उसके बाद तुम्हें वो गहने वापस भी करने पड़ेंगे। वो गहने भले ही लॉकर में पड़े सड़ते रहे, पर बहुओं को पहनने के लिए नहीं मिलते। अगर तुम्हें कहीं जाना भी होगा ना तो तुम्हें पहले माँ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। नियति, दरअसल ये घर नहीं है, ये एक जेल है जहाँ पे हम लोग। वैशाली चुप हो जाओ, माँ जी ने सुन लिया तो? सुन ले तो सुन ले, यहाँ पर हर चीज पर राशनिंग है, तो क्या बोलने पर भी है? क्या अब तक इसे समझ में नहीं आ गया होगा कि इस घर पर कौन राज करता है? क्या छुपा हुआ है इससे? नियति, अगर तुम्हें सांस भी लेना हो ना तुम माँ जी से पूछ कर सांस लेना। वैशाली प्लीज शांत हो जाओ। इस घर में खाना भी उतना ही बनता है कि एक दाना भी एक्स्ट्रा ना बन जाए। इसको बाद में झटका लगे उससे तो बेहतर है ना कि अभी एक बारी हैरान हो ले। अगर तुम्हें कहीं जाना भी होगा ना तो तुम्हें पहले माँ जी की परमिशन लेनी पड़ेगी। नियति, दरअसल ये घर नहीं है, ये एक जेल है जहाँ पे हम लोग। वैशाली चुप हो जाओ। चैंपियन बेटा। पापा आइए ना। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ पापा, बैठिए ना। बेटा, वैशाली ने जो कहा वो सच है। मैं जानता हूं कि मुझे ये बात तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी। दरअसल देवयानी को अनुशासन और किफायत पसंद है। वो दिल की बुरी नहीं है बेटा। वो सख्ती के साथ इसलिए पेश आती है क्योंकि वो ये चाहती है कि ये घर, ये परिवार फिर से गरीबी के दलदल में ना धंसे, जहां से खुद उसने अकेले अपनी मेहनत करके इसे फिर से उभारा है बेटा। और उसकी मेहनत और लगन की सब कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो उसका कठोर अनुशासन है उसके तले लोग छटपटाते भी हैं। अब तुम कितना छटपटाओगी बेटा, ये मुझे पता नहीं है। जो जीने की आजादी तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास मिली थी, उसके बारे में इस घर में शायद तुम सोच भी ना पाओ। बेटा, तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय तो नहीं किया ना?
बेटा वैशाली की बातें सुनकर तू मैदान छोड़कर भाग तो नहीं जाएगी ना? नहीं पापा, चैंपियन कभी मैदान छोड़ते हैं क्या? मम्मी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो है तो हमारी माँ ही ना। हमें उनकी बात का बुरा नहीं लगता। और फिर वो इस घर का भला ही तो चाहती है। हम उनके भला चाहने के तरीके पर एतराज कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत पर नहीं। पापा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। जीती रहो। कितनी अच्छी समझ और संस्कार देके बड़ा किया तुम्हारे माँ बाप ने बेटा। तू इस घर में आई है, यही इस घर का सौभाग्य है। अच्छा बेटा, चलता हूं। इस घर को बदलाव की जरूरत है, लेकिन बदलाव की आंधी नहीं, एक मध्यम सी बयार ही काफी है, जो अब नियति ही लाएगी। फिर सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा होना चाहिए। उठो ना। उठो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चोरी चोरी आंखों ये क्या तरीका हुआ गुड मॉर्निंग करने का? ठहरो। लो शुरू है चाहत के फूलों का सोने दो ना। चोरी चोरी। उठो ना। नियति प्लीज। उठो अंबर, उठो ना प्लीज अंबर। लो शुरू बे तेरी तो चाहत के फूलों का खिलना। ये जो थोड़ी सी दूरी है, जानता है जरूरी है। क्या करें हम जो माने ये दीवाना दिलना। इस साले का आज ही कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे डैड 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 डैड, इतना हाफ क्यों रहे हैं डैड? इतनी जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने की क्या जरूरत है? अरे वो तुम्हारा मामा। पहले सांस ले लीजिए। हाँ, अब कहिए। वो अब बर्दाश्त नहीं होता क्या? अरे वही तुम्हारा मामा। अब ये थोड़ी देर और इस घर में रहा ना, तो मैं बता रहा हूँ दंगा हो जाएगा, दंगा। क्यों? अब क्या किया मामा जी ने? अरे वही नारदगिरी, इधर की उधर लगाता है। पता है तुम्हारी माँ को क्या बोल रहा था? कह रहा था कि इस घर की बहुएं तिनका तक नहीं तोड़ती, सारा काम तो वो और उसकी बीवी करती है। खाली बस। अरे तो आप बड़े लोगों के बीच में और क्या कहूं मैं? मत कहो, कोई कुछ मत कहो, अब मैं ही करूंगा जो करूंगा। तुम्हारे मामा की दुखती रग तो मेरे हाथ में आ चुकी है। रियली? फिर डैड, आपकी आंखों में मुझे एक प्लान दिखाई दे रहा है। क्या करने वाले हैं आप? अरे उसे छोड़ो, तुम बस आज शाम की वापसी की मामा मामी की ट्रेन से 2 टिकटें बुक करा दो, और ये काम लंच से पहले कर दो, समझे? ओके, आज शाम की? हाँ। Are you sure कि वो आज शाम को जाने को तैयार हो जाएंगे? अरे मैं 100% श्योर हूँ, वो आज शाम ही को जाएंगे, और ऐसे जाएंगे जैसे कभी यहाँ आए ही नहीं थे। अब मेरा मुंह मत देखो, जाओ। मैं अभी फोन करता हूँ डैड। बहुत बोलता था हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, अबे देख अब हमारे यहाँ कैसा होता है। जी मैडम, आपका कोरियर आया, लीजिए यहाँ साइन कर लीजिए। मामा जी ये कुरियर आपके लिए आया है। अर्जेंट कुरियर हमारे लिए? फोन क्यों नहीं कर दिया सामने वाले ने?
साले साहब क्या हुआ? मौसी जी गुजर गई। हे भगवान, मासी जी गुजर गई। भैया संभालो अपने आप को। बहना, आज तेरा ये मुंह बोला भाई सच में अनाथ हो गया मौसी के मर जाने से। भाई देखो, अब तो समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आप तुरंत अपने गांव चले जाइए और जहां तक आपकी पैकिंग का सवाल है ना, हम सब आपकी पैकिंग करने में मदद करेंगे। मैं एक बात कहूँ जी, अब जिसे जाना था वो तो चली गई, अब हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? और मुखाग्नि कौन देगा? हाँ, क्या बात करनी है भाभी जी? मौसी का तो कोई बेटा ही नहीं है, तो यही देंगे ना मुखाग्नि। अब हमारे वहाँ पहुँचने तक कोई रुका थोड़ी ना रहेगा। अरे मगर जब तक हम जाएंगे तब तक तो वहाँ सब कुछ निपट जाएगा। हाँ भाई, वहाँ तो जो मौसी का जेवर है, जायदाद है, रुपया है, सोना चांदी सब कुछ बच चुका होगा तब तक। लेकिन इतनी जल्दी में टिकट कहाँ से मिलेगा? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए। अंबर बेटा, अपने मामा मामी के लिए आज ही 2 ट्रेन की टिकट बुक करा दे। मैं जाकर पैकिंग करती हूँ। हाँ, हाँ। हौसला रखिए साले साहब, हौसला रखिए। जाने वाले को कौन रोक सकता है? अरे हम सब तो यहाँ पर आपको महीना भर रोक के रखना चाहते थे। बहुत याद आएगी आपको। जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करा, लेकिन क्या करें? जायदाद का मामला है भाई। अच्छा भाई, ये तो टिकट है, बहुत ऊंची पहुंच लगा के खरीदे हैं। भैया जल्दी आना। जल्दी ही आ जाऊंगा बहना। अरे इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे आ पाएंगे? आ जाऊंगा बहनोई जी। जहाँ इतना प्यार और इतनी इज्जत मिलती है वहाँ तो आदमी कुछ भी करके पहुंच ही जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। अच्छा बहना, सुनिए जी, भैया को कुछ पैसे दीजिए। पैसे? पैसे की क्या? जाते जाते ये भी ले गया। कुछ कहा बहनोई जी? मैं ये कह रहा था, बहुत याद आएगी आपकी। अरे बहुत पैर छुआ और ट्रेन छूट जाएगी। बहू बेटा इधर आओ। अरे जल्दी आओ। क्या बात है बाबूजी? अरे बेटा, तू दरवाजे पे खड़ी हो जाना चौकीदारी करने के लिए। पर बात क्या है बाबूजी? अच्छा ये बताओ कि नए शादीशुदा लोग शादी के बाद कहाँ जाते हैं? हम तो टिकरी वाले गणेश जी के मंदिर गए थे बाबूजी, माथा टेकने। लो कर लो बात। अच्छा बेटा, इसके बारे में क्या कहती हो अगर हम अंबर और नियति दोनों को घूमने फिरने का एक सरप्राइज पैकेज दे दें? हाँ बाबूजी, ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या? लेकिन बाबूजी, हम लोगों के पास इस सरप्राइज पैकेज के लिए पैसे तो है ही नहीं, और माँ और मम्मी भी पैसे नहीं देगी। फिकर नॉट बच्चों, हम लोग अपना चंदा इकट्ठा करेंगे। मेरी जो 1 महीने की जेब खर्ची है ना बेटा, वो भी मैं इसमें डालूंगा, और पूरे महीने जो मेरा बाहर का खाना पीना है वो बंद। हाँ, तो मैं भी अपने पैसे लेकर आती हूँ। हाँ पापा, और मैं भी। तुलसी जग में 2 बड़े, 1 पैसा 1 राम। राम नाम से मुक्ति हो, पैसे से सब काम, पैसे से सब काम। बाबूजी, ये मेरे पैसे मैंने बहुत पहले से जमा करके रखे थे। और ये मेरे, ये मैंने अपने ट्रिप के लिए जमा किए थे। पर कोई बात नहीं। देखो रोहिणी बेटा, अब मुझे लगता है हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए इस सरप्राइज पैकेज को खरीदने के लिए, और अगर थोड़ी सी पैसों की कमी हो भी गई ना, तो समीर और ऋषि से ले लेना, और समीर से अपनी प्लान के बारे में बताना। उसे कहना कि खबरदार अगर वो वाटर पार्क वाला पैकेज लेके आया, एक बढ़िया सा घूमने फिरने वाला पैकेज लेके आना, ठीक है? जी बाबूजी। तो आज रात हम ये सरप्राइज पैकेज देंगे, अंबर और नियति को देंगे। ये लो।
अरे बेटा, तुमने सोचा कुछ? किस बारे में डैड? यही कि शादी के बाद तुम कहाँ घूमने फिरने जा रहे हो? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं। भाई शादी के बाद तो मियाँ बीवी को कहीं ना कहीं जाना चाहिए ना। तुम्हारे बाबूजी ठीक कह रहे हैं बेटा। शादी के बाद तुम दोनों को कहीं घूम आना चाहिए। लेकिन हमने अभी तक कुछ प्लान नहीं किया। तुमने नहीं किया है, मैंने तो किया है। ये लो, ये गोवा के 2 टिकट हैं, 3 रातें और 2 दिन का हनीमून पैकेज। क्यों भाई, आप लोगों को क्या लगा मुझे इस बात की कोई परवाह ही नहीं है? तभी तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया ना मुझसे। बात यह है कि दरअसल हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे और उल्टा तुमने ही हमें सरप्राइज दे दिया कि दिल खुश हो गया देवयानी, दिल खुश हो गया। ओह भाभी खुश हो जाइए, आप और भैया गोवा जा रहे हनीमून पे। क्या बात है नियति, तुम गोवा की जगह कोई और जगह जाना चाहती हो? नहीं पापा, मैं तो अभी कहीं नहीं जा सकती। नियति बेटा, क्यों नहीं जा सकते? पापा मुझे कल से ही ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी दुबे जी का फोन आया था, ऑफिस में अर्जेंट बहुत सारा काम आया हुआ है। नौकरी भी नई है पापा। नई जॉब है तो शादी भी तो नहीं है ना, और फिर शादी की छुट्टी कैसे कोई कैंसिल कर सकता है? शादी बार बार तो नहीं होती ना। मम्मी मैं जानती हूँ कि अगर ये पैकेज कैंसिल कराएंगे तो पैसों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ऑफिस नहीं गई ना तो काम का भी बहुत नुकसान हो जाएगा। अब आप ही बताइए मम्मी, मैं क्या करूं? छोटी, तुम कुछ मत करो। अंबर, समीर को कहना कि ये टिकट है ना, वो ट्रेवल एजेंट को वापस कर दे। 20% काट के बाकी के पैसे ले ले। देखो बेटा, अपने काम का नुकसान कभी मत करो। तुम लोग घूमने फिरने तो कभी भी जा सकते हो। अब कह भी दीजिए ना जो आप कहना चाहते हैं। तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस लिए? नियति ने शादी होती ऑफिस ज्वाइन कर लिया, इसीलिए। अरे नियति घर में रहती तो भी काम करती और ऑफिस जाकर भी काम करेगी। घर का काम करने के लिए वैशाली और रोहिणी तो है ना। अब नियति ऑफिस में काम करेगी तो 4 पैसे घर में ही आएंगे ना। कोई पागल ही होगा जो घर आती लक्ष्मी को ठुकराएगा। और आपको तो पता है ना कि मुझे सिंसियरली काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। पता नहीं तुम्हें पूरी तरह से समझने में मुझे और कितना वक्त लगेगा, लेकिन आज तो तुमने मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। हैरान होते रहिए आप भी ना। इतनी कड़क भी नहीं है यार जितना मैंने समझ लिया था, लेकिन ये बदलाव नियति के आने से हुआ है। मुझे पता था कि मेरा चैंप इस घर में आएगा तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आएगा। तुम तब से क्या सोच रही हो? सबको बहुत बुरा लग रहा होगा ना, कितने प्यार से सबने प्लान बनाया था और मुझे कोई पसंद नहीं करेगा देखना। तुम भी।
देखा जाए तो हाँ, पर एक्चुअली नहीं। लेकिन बाकी सर? बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खास करके माँ की नजरों में तो तुम्हारी रिस्पेक्ट और भी बढ़ जाएगी कि तुम अपने काम के लिए कितना सीरियस हो। माँ को ऐसे लोग बहुत पसंद है, पता है? तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी है। अब ये तुम्हारी भी फैमिली है ना? आंखें बंद करो। क्यों? अरे करो ना, और हाथ हटाओ। ऐसे ही रहना, मैं आ रहा हूं। हाँ खोलो ना। गिफ्ट? हाँ खोलो। किस खुशी में? देना तो हनीमून की खुशी में चाहता था, पर ऐसे ही सही, मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। मोबाइल फोन? अंबर, ये तो बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन मैं इसे चलाऊंगी कैसे? मैं सिखाऊंगा ना। कब? जब तुम कहो। अभी? अभी? अभी। क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही कि गोवा का हनीमून पैकेज कोई कैसे मना कर सकता है, यही ना? सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि माँ जी ने नियति को कुछ भी नहीं कहा। अगर हम 1 रुपए की फजूल खर्ची कर देना तो माँ जी हमें 100 बातें सुनाती हैं, और नियति ने हजारों का नुकसान कर दिया। माँ जी के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आई। क्योंकि वो जानती हैं कि नौकरी नौकरी है और नियति को काम पे जाना है तो जाना है, सिंपल। अच्छा, मतलब अगर नियति नौकरी करेगी तो उसके लिए सब कुछ माफ है। तो ठीक है, अब तो मैं भी नौकरी करूंगी। कम से कम कुछ देर इस घर से दूर रहने का मौका तो मिलेगा मुझे। अरे वैशाली, मेरी वैशु, एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है, इंग्लिश फिल्म है, चाहो तो मतलब मैं, अरे हाँ, उसमें एक तुम्हारा एक फेवरेट हीरो भी है। कौन? सोचो। टॉम क्रूज? हाँ, वही तो है। टॉम क्रूज की फिल्म लगी है? हाँ। आज रात को मेरे सपनों में वही आएगा। तुम सो जाओ, सुबह चलते हैं। टॉम क्रूज सपने में आएगा? हम क्या मर गए हैं? सो जाओ। 8 बज गए, पता नहीं क्या क्या करूं, समझ में नहीं आता है। ये भी ठीक है। हाँ भाभी। अरे काम आरती भाभी, ये लो, आपके लिए मैं प्रसाद लेके आई। सुबह सुबह मंदिर? भाभी, कभी कभी मंदिर भी तो जाना चाहिए ना। प्रसाद लो। अरे कामनी, मंदिर तो रोज जाना चाहिए, पर अपने से कहाँ हो पाता है। चला डालिया, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती। बैठ बैठ। भाभी, मैं चाय नहीं पीऊंगी। अरे मत पीना, लेकिन कम से कम बैठ तो सही। भाभी, भाई साहब नहीं दिख रहे। अरे भाई साहब की ऑफिस की जाने की तैयारी तो कर रही हूँ मैं, बस देखना। वैसे भाभी, नियति को पग फेरों के लिए कब बुला रही हैं आप? अरे सोच तो रही हूँ कामनी कि आज ही बुला लूं, लेकिन पहले दिव्यानी से तो बात करना होगा ना। अब हमारे में तो वैसे रस्म है कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही लड़की को पग फेरे के लिए बुला लेते हैं। भाभी, आजकल शादी के बाद तुरंत हनीमून के लिए चले जाते हैं, और आप है ना, देवजानी जी से बात करने से पहले नियति से बात कर लीजिए। ये तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं 1 मिनट, अभी नियति को फोन लगाती हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ, अरे अंबर का नंबर। कितनी बार इनसे कहा है कि ABCD के हिसाब से नंबर लिखा कीजिए, लेकिन नहीं, समझ में ही नहीं आता उनको। हेलो मम्मी। अरे नियति। अरे बेटा, हम अभी तुझे ही याद कर रहे थे। इसी को तो कहते हैं
माँ बेटी के बीच की टेलीपैथी। कौन सी पैथी? टेलीपैथी मम्मी। अच्छा 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 छोड़। तू कैसी है? ठीक हूँ मम्मी, बहुत अच्छी हूँ। और वो अंबर जी कैसे है बेटा? ये जी क्या लगा रखा है? बेटे को कुछ जी करके बोलता है क्या? हाँ, अच्छा बाबा गलती हो गई। बता तो सही वो कैसे हैं? अच्छे हैं, इनफैक्ट सबसे अच्छे हैं। मम्मी आप सबकी बहुत याद आ रही है। अरे तो अभी तो मिल रहे हैं ना बेटा बकफेरों पे। मैं इसीलिए तो तुझे फोन कर रही थी। मम्मी ये रस्म करना जरूरी है क्या? अरे बेटा अभी भी बताया ना मैंने, ये रस्म बहुत जरूरी है। लड़की जब शादी के बाद पहली बार मायके पकफेरे के लिए आती है तो मायके में खुशहाली आती है बेटा, वरना तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दिव्यानी जी से खुद ही बात कर लूंगी और तू बस आने की तैयारी कर। हाँ ठीक है? ठीक है मम्मी। पता नहीं मम्मी जी क्या कहेंगी। नहीं होगा आपसे पजल सॉल्व, रहने दो। मम्मी जी अभी अभी मम्मी का फोन आया था। अच्छा कैसी है वो? ठीक तो है? सब अच्छे हैं। मम्मी आप सबको नमस्ते बोल रही थी। मम्मी जी वो पूछ रही थी कि पग फेरे की रस्म कब करनी है। उन्होंने आपसे बात की थी कि ये रस्म 1 हफ्ते के अंदर ही होनी होती है। अरे हाँ, उनसे फोन पर बात हुई थी, मेरे दिमाग से ये बात निकल गई। कोई बात नहीं, पग फेरे के लिए कभी भी चली जाना, जिस दिन तुम्हें ऑफिस से छुट्टी मिल जाए। हाँ मम्मी जी, लेकिन मम्मी कह रही थी कि मुझे कल ही जाना पड़ेगा इस रस्म के लिए। ये रस्म 1 हफ्ते के अंदर ही होनी होती है ना, इसलिए। अरे छोटी, तुम्ही ने तो कहा था कि ऑफिस में कितना सारा काम है, वो लोग तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे। जब उन्होंने तुम्हें हनीमून के लिए नहीं छोड़ा तो विधियां पूरी करने के लिए क्या छुट्टी दे देंगे? आप सही कह रही हैं मम्मी जी, लेकिन मैं एक बार दुबे जी से बात कर देखती हूँ ना, शायद वो छुट्टी दे दे। ये रस्म करना जरूरी है क्योंकि ये रस्म बाद में नहीं हो सकती और ये मायके की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है। मायके की खुशहाली की बड़ी परवाह है, लेकिन हनीमून कैंसिल करते समय एक बार भी अंबर की खुशी के बारे में नहीं सोचा इसने। ठीक है बेटा। ये ठीक नहीं है। देवयानी, ये तुम? आप चुप रहिए। तुम अपने काम की वजह से अपने हनीमून पे नहीं गई, बुरा लगा, लेकिन मैंने सब्र कर लिया कि चलो काम पहले है। तुम्हारा हनीमून ट्रेवल के प्लान को कैंसिल करवाने में कितने सारे पैसे बर्बाद हो गए, और आज मायके की एक पुकार पर सारे काम धाम छोड़कर वहां चली जाना चाहती हो। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि एक दिन मैं भी मायके को छोड़कर आई थी। तुम पग फेरे की रस्म के लिए जा सकती हो, पर मेरी एक शर्त है। तुम वहां सिर्फ एक दिन के लिए जाओगी। देवयानी, ये तुम क्या कह रही हो? शादी के बाद वो मायके पहली बार जाएगी, एक दिन में वापस कैसे आएगी? क्या अच्छा लगेगा? मैं जानती हूँ अच्छा नहीं लगेगा, पर और कोई चारा भी तो नहीं है नियति के पास।
अरे इसी ने तो बताया था कि ऑफिस में इस वक्त कोई अर्जेंट काम आ गया है, अगर इसने अभी छुट्टी ले ली तो इसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। और फिर इसकी रेपुटेशन का भी तो सवाल है। और वैसे भी पग फेरे की रस्म में बेटी अकेली नहीं जाती है, उसका पति भी उसके साथ जाता है। और छोटी होली भी तो आ रही है। अरे होली पर हजारों काम होंगे, ये तुम्हारी पहली होली है, 50 लोग तुमसे मिलने आएंगे, तुम्हारा भी तो शामिल होना जरूरी है ना? क्यों नियति? मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अरे आज इतनी जल्दी? जल्दी निकलूंगा तभी वो एजेंट पकड़ में आएगा। लीजिए चाय। 20% का नुकसान ही सही, कम से कम गोवा के ट्रिप का 80% तो वापस मिल जाएगा ना। वैसे पहली बार देख रहा हूं कि 20% का नुकसान होने के बाद भी मां कुछ नहीं कह रही है, एक शब्द नहीं कहा नियति से उन्होंने। कमाल है ना। वैसे देखा जाए तो नियति ने समझदारी से ही काम लिया है, जो सारा फैसला माँ जी के ऊपर डाल दिया। लेकिन एक तरीके से तो उसने अपना फैसला पहले ही सुना दिया था ना। मां कहती भी तो क्या कहती। लेकिन नियति ने मां का कहना ना मानकर इस घर के डिसिप्लिन को तोड़ा है। लेकिन शायद उसे पता भी नहीं होगा कि उसने क्या कर दिया है। अच्छा मुझे देर हो रही, मैं चलता हूं। ये लीची पकौड़े कैसे बने हैं? आज बहुत दिनों के बाद तुमने कोई चीज दिल से बनाई है। मैं भी और लेके आती हूँ। अरे पकौड़ों को छोड़िए और यहाँ आराम से बैठिए और हमारे साथ पकौड़े खाने का मजा लीजिए। क्या बात है, आज बड़े चहक रहे हैं। अरे कल दीदी जो आ रही मम्मी। इसलिए तो आज हर चीज में स्वाद आ रहा है। परसों होली भी तो है। अरे हाँ, इस बार तो होली पे दीदी जीजू भी हमारे साथ रहेंगे ना, कितना मजा आएगा। वरना मैंने तो सोचा था कि इस बार मैं होली नहीं खेलूंगी दीदी के बिना। मैं भी यही सोच रहा था कि इस बार नियति नहीं रहेगी तो मेरा सफेद कुर्ता तो सफेद ही रह जाएगा। अच्छा मम्मी, एक दिन हम दीदी जीजू को ना बाहर भी खाना खिलाने ले जाएंगे। जरूर। बिल्कुल नहीं, उन्हें जो भी खिलाना होगा मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी, समझ गई? मैं तो अपनी बेटी को 1 मिनट के लिए अपनी नजर से ओझल नहीं होने दूंगी। हर वक्त उससे बातें करती जाऊंगी। हाँ, और बाकी लोग आप दोनों की शक्लें देखते रहेंगे हैं? और नहीं तो क्या? मैं थोड़ा अगली बार के लिए भी बाकी रखिएगा। अगली बार? अरे पता भी है अगली बार वो कब आएगी। देखो भाई, जमाई पहली बार घर आ रहा है, उसकी खातिरदारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये वाली देखिए, बहुत भारी काम है और दाम एकदम रीजनेबल है। ऋषि फोन आ रहा है, देखना। भैया आप संभालेंगे? ये शेड देखिए, एकदम लेटेस्ट है, ये आपको देवयानी साड़ी के बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो? भजिए तल रहा हूँ। अब कोई साड़ी की दुकान पे क्या करता है? अच्छा जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है, मुझे बहुत काम है अभी। तुम ना फट से प्रॉमिस करते हो और झट से भूल जाते हो। अब मैं कौन सा प्रॉमिस भूल गया भाई? क्यों? तुमने कहा नहीं था कि मैं तुम्हें फिल्म दिखाऊंगा? किया था। चलो ना, वो पास के हॉल में कितनी अच्छी फिल्म लगी है, देख कर आते हैं। शो कितने बजे का है? 6:30 बजे का। ऋषि, जी भैया। कस्टमर्स को अटेंड करो ना। हाँ जी भैया, मैं आता हूँ। हेलो ऋषि, फिल्म का नाम सुनते ही ना तुम्हें सांप सूंघ जाता है। कोई सांप आप नहीं सूंघा है।
आज दुकान में कोई भी सेल्समैन नहीं आया ना, इसलिए मैं समीर भैया की मदद कर रहा हूँ। तो करो ना, किसने तुम्हें रोका है? करते रहो काम। और आंदा से कभी तुम मुझसे ये झूठा वादा मत करना, समझ में आ रहा है? ऋषि, फोन रखो और कस्टमर्स पे ध्यान दो। हाँ जी भैया, मैं आता हूँ भैया। एक मिनट भैया, तुम रोना बंद करो। मैं कह रहा हूँ ना, मैं शाम को आ जाऊंगा ठीक 6:30 बजे। तैयार मिलना तो मुझे। पक्का? हाँ पापा पक्का। ठीक है, मगर तुम भैया से क्या बहाना करोगे? अरे कोई भी बहाना बना लूंगा। कोई भी बहाना बना लूंगा। लेकिन क्या? ऋषि, कस्टमर्स को। जी भैया, सॉरी मैडम, ये देखिए। मैडम जी? ये शादी की सीट और ये बिल। अरे सॉरी 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 बाबा, तुम तो जानती हो कि दुकान से निकलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। शुक्र मनाओ कि मैं आ गया हूँ। हाँ चलो चलो, बहुत देर हो रही है, चलना चाहिए हमें। चलो। ये क्या है? नियति की शादी की डीवीडी। शादी की डीवीडी? हाँ। तो रखना है इसे। कौन है? माँ मैं एक्चुअली ये सीडी आई है शादी की अंबर के। और माँ मैंने उसके ससुराल भी भिजवा दी माँ। हाँ, अच्छा किया। तुम दोनों कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, हाँ वो माँ, वो फिल्म लगी है, सो हम लोग सोच रहे थे कि देख कर आ जाते। तुमने समीर को बताया? समीर का अभी मेरे पास फोन आया था कि तुम राम निवास में साड़ियों की डिलीवरी देने जा रहे हो और तुम तो फिल्म देखने जा रहे हो। फिर तुमने समीर को फोन करके क्यों कहा कि वो तुम्हारा इंतजार करे? तुम साथ में घर में वापस आओगे? ऋषि, मैं देख रही हूँ तुम्हें अपने काम की, अपने भाई की और इस घर की रेपुटेशन की बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम्हारा यही हाल रहा ना ऋषि, तो मुझे लगता है तुम हमारे दुकान की बरसों की बनाई हुई रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दोगे। अभी जाओ राम निवास में साड़ियों की डिलीवरी करो। और मछली तुम, ये क्या है? ये क्या है? अभी तक सोफे के कवर चेंज नहीं किए। एक काम नहीं होता है तुमसे? बस पिक्चर दिखा लो तुम लोगों को। ऋषि जो कहा है वो करो। बात करते हैं। नियति ने हनीमून का पैकेज कैंसिल कर दिया तो उससे किसी ने कुछ नहीं बोला। एक जरा सा मूवी जा रहे थे तो इनकी बिजनेस की रेपुटेशन दांव पर लग गई। अरे ये बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, इसी की जरूरत थी। क्या बात है, जीते रहो बेटा। अरे ऋषि बेटा। जी माँ। वो साड़ियों की डिलीवरी कर दी थी तुमने? जी माँ। अच्छा, ये वैशाली कहाँ है? बुलाओ उसे, सब इंतजार कर रहे हैं। वो कमरे में ही है माँ, उसकी तबीयत खराब लग रही थी उसे, तो वो माँ वो सो गई। मतलब वैशाली दीदी अभी तक गुस्से में है? शांत हो जाइए ख्वातीनो हजरात, मतलब देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत किया जा रहा है किस्सा अंबर नियति भाग 1, यानी हमारे छोटे बहू बेटे की शादी का सीडी। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा रोहिणी बेटा, लाइट ऑफ कर दो।
क्या हुआ? वैशाली दीदी के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था, और मेरे बारे में भी। जब से इस घर में आई हूँ ना, किसी भी चीज की प्रॉब्लम की वजह मैं ही बनती जा रही हूँ। तुम जानबूझकर थोड़ी ऐसा कर रही हो। कोई भी इंसान जब किसी नई जगह पर आता है तो उसे एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है ना। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली बुरा तो मुझे लग रहा है, माँ ने तुम्हारे पग फेरे को भी शर्त में बांध दिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। सॉरी। सॉरी तुम क्यों बोल रहे हो? तुमने क्या किया? वैसे सच बताऊं तो मम्मी ने भी कुछ नहीं किया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं अंबर। उन्होंने जो कुछ भी कहा था ना, उनका एक एक शब्द सच था अंबर। लेकिन अब ये ना मायके और ससुराल का दो राह। मैं ना अंबर हर पल खुशी का यहाँ भी जीना चाहती हूँ और वहां भी। लेकिन हम तो वहां पर एक ही दिन के लिए जा रहे हैं ना। अरे तो क्या हुआ, हम एक ही दिन में वहाँ इतना मजा करेंगे, इतना मजा करेंगे कि लगेगा हम यहाँ हफ्तों से आए हुए हैं। अब सो जाओ, सुबह 8 बजे से पहले घर से निकलना है। क्यों? किसने कहा? माँ ने। शादीशुदा लड़की का पहली बार अपने मायके जाने का मुहूर्त 8 बजे से पहले ही होता है, उसके बाद नहीं। तो सो जाओ जल्दी से। चलो चलो आओ, आ जाओ आ जाओ। अब ससुराल की दहली को लांघकर सीधे अपने मायके की ओर चली जाओ। और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना। जी। क्या मुझे भी ऐसा ही करना होगा? अरे नहीं बेटा, तुम बार बार मुड़ के देख सकते हो। हमारे यहाँ लड़कों के ऊपर इतना कायदा कानून लागू नहीं होता। आपको मालूम है या मुझे मालूम है? बेटा जी। पग फेरे की रस्म के अनुसार तुम्हें हर वक्त अपनी पत्नी का साथ देना है, इस घर से जाने से लेकर इस घर में वापस आने तक। समझ के तुम दोनों? अब जाओ। बहू, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। बड़ी, करेले का जूस लाकर दो। ये केले का? आप भी ना। बहुत देर हो गई, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लो, आ गए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आजा आजा आजा, आ गया मेरा बेटा। जरा देखे तो कैसा है। हाँ, खुश लग रहा है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अरे चलो, आज तो हम सब जीजू के साथ घूमने जाएंगे।
अरे अरे नहीं नहीं, कोई कहीं नहीं जा रहा। जरा 2-4 दिन अपनी बेटी को जी भर के देख तो लूं। नियति बेटा, अभी 1-2 हफ्ते तो रुकेगी ना बेटा? क्या बात है बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोई परेशानी है क्या? मम्मी मैं आज शाम को ही वापस जाऊंगी। क्या बात है बेटा, कोई बात हो गई क्या? दिव्यानी जी नाराज है हमसे? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तो पगफेरे में 2-4 दिन तो रुकेगी ना? कल होली भी है और शाम में पूजा भी। कल होली है ना मम्मी, इसीलिए मम्मी जी चाहती हैं कि हम पहली शादी के बाद की पहली होली वहीं मनाएं। इसका मतलब तू होली हमारे साथ नहीं खेलेगी? तुझे पता है मैंने और बैजू ने मिलके तो कितने सारे प्लान बनाए थे कि हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, होली खेलेंगे और फिर बस भी कर अन्नी, तू मेरी बहन के साथ दोस्त भी तो है, भूल गई? मुझे नहीं समझेगी? हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुझे शाम को जाने की परमिशन दे दूं। देख अन्नी, वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। होली है ना, बहुत सारा काम भी होगा, और अब मैं इस घर के साथ साथ उस घर का भी हिस्सा हूँ ना। मुझे वहाँ बहुत काम है, कल होली है, वहाँ की भी जिम्मेदारी है ना। नहीं बेटा, इसमें अन्नी की गलती नहीं है। दरअसल हम सभी सोच रहे थे कि तू अंबर के साथ आ रही है तो कम से कम 1 हफ्ता तो यहाँ रहेगी और होली के बाद जाएगी। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हम सबको पहले ही सोच लेना चाहिए था कि हमारी बेटी की अब शादी हो चुकी है और अब उसकी एक माँ नहीं 2-2 माएँ हैं। दिव्यानी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हर सास यही चाहेंगी कि उनकी नई बहू उनके घर पे ही होली करे। अब बेटा भारती बात तो सही कह रही है। चलिए, 23 सालों में आपने माना तो सही कि मैं सही कह रही हूँ। लो, मैंने तुम पर कब शक किया है? आओ बेटा, आओ। आ बेटा, चल। आ बेटा। चलना। बस मम्मी बहुत है, आप आ जाओ। तुम्हारा मुझे यही मजाक नेचर बहुत अच्छा लगता है अंबर बेटा। बस बस मम्मी बस। अरे अभी से बस? शर्मा क्यों रहे बेटा, ले ना। अरे मैं शर्माऊंगा क्यों पापा, मैं ऑलरेडी 4 खा चुका हूँ। अरे तो इसलिए एक और ले लो। ये तो गलत बात है। मम्मी के हाथ से खाना खाया और मेरे हाथ से नहीं। एक स्वीट तो मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। खिला बेटा। आखिर श्रीमती जी ने अपने हाथ से बनाए हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे। मैं अभी आई। वैसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, तुम हफ्ते में कम से कम एक बार तो यहाँ आए जाया करो। क्या है बेटा, तुम्हारे बहाने हमें भी भारती देवी की पाक कला के चमत्कार खाने को मिल जाया करेंगे हैं। वरना ये तो हमारे लिए दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और कुछ बनाती ही नहीं है। अरे ये तो खिकी क्यों कर रही है? हाँ, कहीं इन्होंने मेरी चुगली तो नहीं की? इतनी हिम्मत है क्या मेरी? है इतनी प्यारी फैमिली है तो छोटी सी, लेकिन अपनापन कितना ज्यादा है। कोई ऐसे लोगों के साथ रोज खाना खाए तो उम्र 20 साल और बढ़ जाए। और एक हमारी फैमिली है, सासू माँ के हाथ के पुलाव खाओ। अंबर, अंबर बेटा जी कहाँ खो गए?
कहीं नहीं। अरे तो रुक गए, खाओ ना, ये लो पुलाव खाओ, बहुत अच्छा बनाती है तुम्हारी सासू माँ। हाँ? वैसे बेटा तुमने नियति को मोबाइल फोन दिलाकर बड़ा अच्छा किया बेटा। अरे मेरी पूड़ियाँ जल रही है। अरे मैं भी ले ही आती हूँ। रुक जाते हो बार बार। अरे बेटा तू क्यों आ गई? तू जा ना, तू साथ में सबके साथ बैठ नहीं, के मैं खा। आपके साथ ही खाऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ ना, जाके साथ में खा, वरना समधन जी ये कहेंगी कि मेरी छोटी बहू एक दिन के लिए गई ना तो बगैर काम कराए माँ ने खाने को भी नहीं दिया। कर दी ना बात, एक ही पल में कर दिया पराया। देख बेटा, कोई भी इंसान कोई भी हो एक साथ किसी को कभी खुश नहीं रख सकता। लड़की शादी के बाद अपने मायके और ससुराल वालों को, दोनों पक्षों को खुश रखना चाहती है। आजकल तो यही कर रही है ना बेटा। देख बेटा, लड़की का असली घर वही होता है जहां उसका सबसे प्यारा रिश्ता होता है, इसलिए तेरा भी घर वही है, क्योंकि वहां तेरा अंबर है बेटा। एक माँ का जिगर ही जान सकता है कि वो अपनी ही बेटी को ये कहे कि ससुराल और मायके में अगर किसी को चुनना हो तो वो अपने ससुराल को ही चुने, चाहे जितनी भी दुख हो, जितनी भी तकलीफ हो, लेकिन उन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है और तेरी भी भलाई। सुनिए, कहिए। हाँ बोलो। मैंने होली पर बुलाए जाने वाले मेहमानों की लिस्ट बना ली है। अगर आपको किसी को बुलाना है तो बताइए। कितने बुला सकता हूँ? अगर शरीफ हो ना तो कितने भी बुला लो, लेकिन पिछले साल की तरह भांग पीकर हुड़दंग करने वाले हैं तो एक भी नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे लोगों को तो अब मैं दूर दूर से सलाम करता हूँ। अपने थिएटर वाले बुला लूं? वो क्या है, दरअसल उनके सामने मैंने तुम्हारी ठंडाई की तारीफ कर दी थी, तो वो मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि शास्त्री जी आप ठंडाई कब पिलवा रहे हैं, ठंडाई कब पिलवा रहे हैं। तो बुला लीजिए ना। और वैसे भी हर साल हमारे घर में ठंडाई और कांजी के बड़े तो थोक में बनते। तो लिखिए, मिट्ठू शर्मा। मिट्ठू? हाँ मिट्ठू। अब लिखो तो सही, मिट्ठू, घन्नू, सुरिंदर और देव। ज्यादा हो गया ना? वो क्या है ना कि एक को बुलाऊंगा दूसरे को नहीं बुलाऊंगा तो वो बुरा मान जाएगा, और फिर सब लोग नियति से भी मिलना चाहते हैं, और होली खेलने के बाद खाना भी तो खिलाना पड़ेगा। तो बुला लीजिए ना सबको। बुला लूं? हाँ, मैंने भी अपने सारे मेहमानों को, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वालों को, सबको बुलाया है। लेकिन हाँ, पिछले साल की तरह भांग पीकर कोई हुड़दंग मत मचाइएगा। नहीं होगा मलिकाए आलिया, अपने गुलाम पर भरोसा तो रखिए। हो गया बस। वैसे एक बात कहूं देवयानी, हालांकि है तो रिवाज, और रिवाज के हिसाब से नियति को उसके मायके में तूने होली नहीं खेलने दी। तो क्या हो गया? नहीं हुआ कुछ नहीं, मुद्दा ही नहीं है बहस का, लेकिन रिवाज तो रिवाज होता है ना। लेकिन अगर तुम नियति के मम्मी पापा और उसकी बहन को भी होली पे इनवाइट कर लो तो जरा सोचो कि नियति को कितनी खुशी होगी। हाँ, ये मैं कैसे भूल गई। अरे उन्हें तो सबसे पहले इनवाइट करना चाहिए। नए नए समधी जो बने हैं हमारे, आखिर उन्हें भी तो अपने रंग में रंगना है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। कमाल की औरत है, पता ही नहीं चलता कौन सी बात कब कह दे, क्या कर दे। वाह, ये देखो, ये मेरा और दिगर हूँ, अच्छा है ना? हाँ। अरे और देखो, ये देखो,
ये दीदी का टेडी बियर और ये दीदी की प्यारी सी गुड़िया। शादी के पहले तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी, अब तो ये मेरी हो गई। बिल्कुल भी नहीं, अभी भी मेरी है ये। वापस से हेलो, शादी के दिन से मेरी हो गई थी। किसने बोला? पापा ने मुझे दी थी, मेरी है। मेरी है। एक मिनट। वैसे तुम्हारी दीदी की शक्ल देख के लगता नहीं कि बचपन में गुड़ियों से खेलती होगी। क्यों? क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो गुलेल और गन से खेलती होगी। एकदम सही कहा आपने। सही कहा कि बच्ची को बताती हूँ। अरे नहीं करूँगी, छोड़ना। अब मैं आपको आज का हाईलाइट दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी पर्सनल डायरी। अच्छा, चीटिंग है यहाँ। किसी की पर्सनल डायरी बिल्कुल नहीं पढ़ते। पर्सनल डायरी? हाँ, वाह। क्या है इस पर्सनल डायरी में? कुछ खास नहीं होगा जीजू, इसके कुछ सीक्रेट्स होंगे, कॉलेज सीक्रेट्स होंगे, और क्या। कॉलेज की सीक्रेट्स? बिल्कुल नहीं, चीटिंग है। मैं तुम्हारा पति हूँ और पति पत्नी में कुछ भी सीक्रेट नहीं होता। सीक्रेट नहीं है, पर कुछ बातें तो ऐसी होती है ना जो हर किसी से शेयर नहीं करते। हर किसी? मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। अच्छा छोड़ो, तुम लोग मुझे अपने झगड़ों के बारे में कुछ बताओ। मैंने सुना है 2 बहनों का झगड़ा बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सही कहा, ये बहुत लड़ोकड़ी है। अच्छा। ये एकदम झूठ बोल रही है। आप आओ, बैठो बैठो बैठो। मैं आपको ज्यादा बुराइयां करी हैं तो तुझे मैं बताऊंगी। ओए तो चुप कर। पता है जब ये छोटी थी ना, लेकिन पता है मेरी हर छोटी छोटी सी चीज के लिए सबसे ज्यादा खुशी इसी को है। पर सच कहूं दी, तेरे बिना ना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना ये कमरा, ना इसकी चीजें, और ना ये बेड जिसके एक एक इंच के लिए हम लड़ मरते थे। अब तो ये गुड़िया भी नहीं अच्छी लगती थी। तो ये गुड़िया मैं ले लेता हूँ। देखो ना, मेरी गुड़िया ले ली। अंबर, सॉरी सॉरी सॉरी। अब तुम लोग गुड़िया के लिए लड़ते रहोगे या मुझे कोई बाकी का घर भी दिखाएगा? मैं दिखाऊंगी ना आपको घर। चलो चलो। आज मैं आपको अपना गार्डन दिखाती हूँ। आओ ना। ये देखो, ये हमारा छोटा सा और कितना प्यारा सा गार्डन है ना। आपको पता है वो जो जगह है ना, वहाँ पे हम लंगड़ी डांस खेलते थे। अच्छा, वेरी गुड। अरे अन्नी। क्या बात है। ओफो, अन्नी बेटा, जीजा जी को घर ही दिखाती रहेगी या अपने हाथ की बनी चाय भी पिलाएगी? हाँ, वो तो मैं भूल ही गई, अभी लेके आती हूँ। अरे सुन, नाश्ता भी लेके आना। नाश्ता सुना नहीं उसने, मैं जाके बोलती हूँ। वो उसकी मदद करने गई है। दोनों बहनों में वैसे ही है। बेटा, हमारा घर आपके घर की तरह बड़ा तो नहीं है। हर बात में सिवाय एक बात के, और वो बात इतनी बड़ी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पर मेरे यकीन कीजिए मम्मी, मुझे यहाँ के बहुत मज़ा आया। इतना प्यार, इतना अपनापन, इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो किसी घर में नहीं मिलती। खास करके अंबर बेटा। जी? मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ कहिए ना। बेटा, मैं जानती हूँ कि बड़े परिवारों में कुछ अपने कायदे कानून होते हैं और उसे चलाने के लिए उसे निभाना भी ज़रूरी है। लेकिन हमारी नियति अभी बच्ची है। शायद उसे ये सब समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। उसका साथ देना बेटा, उसे गलत कभी मत समझना। यही हमारी तुमसे विनती है बेटा। ये आप क्या कर रही हैं मम्मी? एक तरफ आप मुझे बेटा कह रही हैं और एक तरफ हाथ जोड़ रही हैं। ऐसे नहीं होता मम्मी। अरे अन्नी, चाय नाश्ता आ गया? लाओ। खड़े खड़े पियेंगे क्या? आइए बैठिए। आइए। शक्कर बताइए कैसी बनी है? चाय बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ इस चाय से काम नहीं चलेगा। आज हम सब लोग घूमने जाएंगे और साथ ही डिनर भी बाहर ही करके आएंगे। मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, बहुत मजा आएगा। ओके? ओके क्या? सच में बहुत मजा आएगा, है ना? तो खड़ी क्या है, जा जल्दी से जाकर तैयार हो जा। अरे अभी 10 मिनट में तैयार होके आती हूँ। 10 मिनट नहीं, 5 मिनट में आओ।
आपको भी तैयार होना है। बैठी मत रहो, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो। तुम बच्चों के साथ। देखिए मम्मी, मुझे कुछ नहीं पता, आप और पापा हमारे साथ चल रहे हैं, ओके? अब आप तैयार होने खुद जाएंगी या आप नियति को बोलूं? नियति, चलो खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। नहीं, मैं तैयार हो जाऊंगी, मैं तैयार हो जाऊंगी। देखा मेरा रुआब? देखा, थैंक्स। अरे मेरी बीवी इमोशनल हो गई। क्या कर रहे हो? पापा मम्मी कोई भी आ सकता है। अरे मैंने शादी की है तुमसे। तो छोड़ो ना। एक मिनट भाई साहब, हमारी तरफ से होली के उपलक्ष्य में छोटा सा उपहार। अरे रंग, वाह क्या बात है। कुदरती इत्र वाला हर्बल रंग है। हैप्पी होली। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी होली सर। कोई मुबारक। थैंक यू भाभी जी। आते रहिएगा जी। भाई, तुम्हारा रंग वाला आइडिया तो कमाल का था। तो वाकई में सुपर सेल्समैन है। क्या फायदा। क्या बात है, सुबह से देख रहा हूं कुछ उखड़ा हुआ सा लग रहा है। आप कहते हैं कि मैं सुपर सेल्समैन हूं, कुछ भी चीज बेचने का आर्ट रखता हूं, लेकिन भैया ऐसे आर्ट का क्या फायदा जब मैं अपनी ही पत्नी को अपनी मर्जी से एक फिल्म तक नहीं दिखा सकता। तो अब तक मन में गांठ लिए बैठा है उस बात के लिए। देखो भाई, वो माँ है हमारी, और वो जो भी कहती है हमारे भले के लिए कहती है। लेकिन भैया देखो, अरे हाँ, तुम दोनों में से कोई एक जना घर पे चले जाओ। तुम्हारे बाबूजी अकेले बेचारे होली की तैयारियों में लगे हैं। जी माँ, आइए आइए। भैया, भैया मैं जाऊं? थैंक यू भैया। भैया वो क्या है कि वैशाली मुझसे अभी तक नाराज है भैया। मैं जाऊं ना भैया, उसे जाके मनाता हूं मैं। ठीक है, जाओ। आज तो लगता है अच्छी सेल हुई है। रिस्पॉन्स अच्छा है। हाँ। हेलो, अरे हाँ, वहां पानी भर देंगे। हाँ, इसका मतलब आप वहां सबको गंगा नहलाएंगे, हाँ? और बोलेंगे हर हर गंगे, सबके पाप कटेंगे। अच्छा सुन, वो मिली। अरे वो कौन? मिली भाग। खबरदार, नालायक, मरवाएगा क्या? अरे माफ कर दिए बाबूजी, अभी लेने के देने पड़ जाते हैं। अरे बाबूजी, होली है, चलता है। देखिए हमारे यहाँ नहीं चलता, और खुल्लम खुल्ला तो बिल्कुल नहीं चलता। बाबूजी छुप छुप के तो चलता है ना। बाबूजी, बस एक ही कमी महसूस होगी। क्या? हमारे माँ जी की। अभी साले की तो कमी खलती है, लेकिन वो ना सही, ये तो सही। और बोल बम बम बोले। अरे आज तो सच में बहुत मजा आया जीजू। बहुत मजा। बहुत। और पता है, आपने तो ना सच में मुझे बहुत एंजॉय कराया। अरे हाँ भाई, खाना तो कमाल का था। तुमने रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा बताया बेटा। अरे हम तो I mean, मैं और मेरे दोस्त हम लोग अक्सर वहीं जाते थे खाना खाने। और अब हम भी हमेशा वही जाया करेंगे, है ना? और वो म्यूजियम, वो भी कितना मजेदार था ना। मुझे तो बहुत मजा आया। लेकिन कमाल की बात तो ये है पापा कि हम कभी पहले वहां क्यों नहीं गए? बेटा मैं अभी कॉफी लेके आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, कॉफी रहने दो, बहुत देर हो रही है ना मम्मी, घर भी जाना है और कल की बहुत सारी तैयारियां करनी है। अच्छा पापा, फिर आना बेटा, और जल्दी आना। आज आपके साथ वक्त कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला। सच कहूँ मम्मी, मुझे भी आज बहुत मजा आया। पापा की बातें, अन्नी की शरारत और आपके हाथ का खाना, मजा आ गया। सच में आपको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा बेटा? सच्ची मम्मी, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, जब मन करे तो चले आना, जो कहोगे मैं वो बना के खिलाऊंगी आपको। हाँ बेटा,
हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब मम्मी मैं जरूर आऊंगा। मैं आऊंगा? अब हम आएंगे। चले। 1 मिनट बेटा, मैं अभी आई। कहाँ जा रही है मम्मी? अरे कुछ नहीं बेटा, वो जरा ऐसे ही। अच्छा बेटा, अपने मम्मी पापा को हमारा प्रणाम कहना। जी पापा। आओ। अरे अरे बेटा, ये बेटा शगुन के कुछ कपड़े हैं तुम्हारे ससुराल वालों के लिए। अरे मम्मी, क्या जरूरत है इतने पैसे खर्च करने की? ये रस्म है बेटा, निभाई ही जाती है। और फिर जब इतना प्यारा पति और इतना अच्छा घर मिला है तुझे, तो हमारा भी तो मन करता है ना उनके लिए कुछ करें। कोई जरूरत नहीं पापा। ठीक है। अब मैं लेता हूँ। आओ। बाय बेटा। बाय। अपना ध्यान रखना। पापा आप भी, मम्मी आप भी। अन्नी घर आएगी ना? मैं आऊंगी, तू भी आना। बाय। अरे मेरा फोन, मम्मी मेरा फोन तो अंदर ही रह गया। मैं अभी लेके आती हूँ। भारती!